अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कांस्टेबल ज़ुहैब भट्ट और मैं आज रिपोर्टिंग हूँ कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद से और मैं लेट हो चुका हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग है और अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर हर कोई भाग रहा है। मैं इसकी तरफ मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये कहानी क्या है और ये स्टोरी आज हम आपको क्या दिखाएंगे मैं इसमें जाके, क्योंकि अगर क्यों वहाँ लंबी लगी हुई तो नाश्ता रह जाएगा और सारा दिन नाश्ते के बगैर गुजरेगा, भागना पड़ेगा। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये असल में राशन की लाइन है। हम यहाँ इसमें खड़े हैं क्योंकि हमें जो ब्रेकफास्ट है वो सुबह यहाँ से मिलेगा। आप सुबह सुबह उठ के आप आए हैं तो आपने ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जितनी जल्दी आ जाएं उतना बेहतर है। जल्दी ब्रेकफास्ट करके आप वाइड फील्ड में जा सकते हैं। अभी ब्रेकफास्ट के लिए हम यहाँ खड़े हैं, सब लोग यहाँ खड़े हैं। कितना टाइम लगेगा और? अच्छा, जल्दी जल्दी कर दें, भूख लग रही है बहुत। लाइन जो है वो कम होती जा रही है और भूख बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, सब ट्रेनिंग भी हैं इनमें और इनमें जो कांस्टेबल हैं वो भी हैं। लेकिन हमें ड्यूटी पे जाना है क्योंकि हम एक कांस्टेबल हैं और हमें जाके ड्यूटी करनी है। लेकिन ड्यूटी से पहले मेस से ही खाना खाना है, तो ट्रेनिंग्स के साथ हम यहाँ मेस में खाना खा रहे हैं। खाना जल्दी मिल जाए तो बेहतर है। मुश्किल है। लेना तो ज़्यादा चाह रहा था तो मैंने कहा एक से ही गुजारा करें, टेबल ढूंढते हैं अपने लिए कोई अच्छी सी। खाना कैसा है? खाना, उसका टेस्ट जानने के लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले खाने का टेस्ट क्या है। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी की ड्यूटी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो ड्यूटी का करके देखना आपको चाहिए ताकि आपको पता चले कि वो ड्यूटी है कैसी। आप सारे तो करके देख नहीं सकते, तो मैं आपके लिए ड्यूटी करके देख रहा हूँ और मैं अपना जो ओपिनियन है या अपना जो तजुर्बा है जो आज के इस सारी रूटीन से आएगा वो आप इस प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि एक पुलिस वाले की ज़िंदगी कैसी होती है। और दूसरा ये कि जब ऑनररी ओहदा मिलने की बात आई तो मैंने कहा DSP नहीं, SHO नहीं, मुझे कांस्टेबल बनना है क्योंकि मोस्टली जो ज़्यादा तादाद में हैं पुलिस वाले जो सड़क पे खड़े होते हैं, जिनसे आप रोज़ डील करते हैं, वो कांस्टेबल है। तो कांस्टेबल की लाइफ कैसी होती है, कांस्टेबल कैसे जीता है, ये बताना बड़ा ज़रूरी था। और इस्लामाबाद पुलिस इसलिए कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की यूनिटी की अलामत है। जो हमारे सूबे हैं उनकी यूनिटी की अलामत है, तो ये सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। और जिस टेबल में बैठा हूँ मैं आपकी सबसे बारी बारी बात करवाऊँगा। पूरा पाकिस्तान इस टेबल में बैठा है, सबसे बात करते हैं। खाना शुरू करें। दाल चौना रोज़ यही पकती है क्या? नहीं सर, डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है। दाल चौना तो बहुत मज़ेदार है, बाकी बातें बाद में करते हैं। पहले ज़रा ये दाल एंजॉय करें, बड़ी मज़ेदार है मैस की दाल। खाना खाते खाते थोड़ी थोड़ी बातचीत भी कर लें, वक्त बहुत कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है क्योंकि आज का सारा दिन जैसे गुजारना है, टाइम गुजरता जा रहा है। लेकिन ये 12 घंटे की ड्यूटी है। मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन ये वक्त गुजरता नहीं है। मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं सबसे बारी बारी आपका तारुफ भी करवा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ से आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सागर सर। कहाँ से आए? मुल्तान से। आप कहाँ से आए? मुल्तान से सर। कैपिटल पुलिस में क्यों आए हैं? सर मुल्क की खातिर। क्या पढ़ा आपने? FA सर। FSC करके तो इंजीनियर नहीं बनते सर? पुलिस में बहुत शौक था सर। आपका क्या नाम है? मुजाहिद उमर। मुजाहिद भाई कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट करेक्ट से हूँ। पढ़े क्या हैं आप? मैं BS सिविल इंजीनियरिंग की है। आप भाईजान कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब है। ज़ुहैब मेरे वाला नाम है? हाँ। ज़ुहैब, अच्छा। आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट फाटा, शुमाली वज़ीरिस्तान से। सब हालात ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह। तो आप पुलिस में क्यों आए? सर मुल्क कौम की खिदमत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या पढ़ के आए? सर FSC है। अच्छे नंबर थे आपके? हाँ सर। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम मुशर्रफ खान है। मुशर्रफ खान कहाँ से हैं आप? इस्लामाबाद से सर। आप क्या पढ़ के आए हैं? मैं इंटरमीडिएट करके आया हूँ और मैं मेडिकल का स्टूडेंट अच्छा। हूँ। मैं डेंटल हाइजीनिस्ट की। ठीक है, भाई को दे दें। उमेर अहमद सर मेरा नाम है। मैं ज़िला कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ, बलूचिस्तान से। अच्छा, इतनी दूर से आए हैं आप इस्लामाबाद में? सर बस ये मुझे पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन पुलिस यही लगती थी, इसी अच्छा। वजह से इसके क्या पढ़ के आए हैं आप? FSC सर मेरे। फिर आगे साइंस में जाने का नहीं सोचा आपने? सर अभी इंशाल्लाह मजीद आगे कोशिश करेंगे बढ़ने की। तो ये ट्रेनिंग कितने अरसे की है? सर ये 4 महीने की। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। कासिम कहाँ से हैं आप? मैं ताल्लुक डेरसमल खान से है। क्या पढ़ के आए हैं आप? मैं FSC मैंने की, अभी BS इंग्लिश कर रहा हूँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। यार बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान अली है
मैं सिंध से हूँ, हैदराबाद से। हमारी टेबल पे सारा पाकिस्तान बैठा हुआ। यस सर। कोई सुबह रह तो नहीं गया है ना? KPK से हैं, बलूचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, पंजाब से हैं। यस सर। कमाल हो गई, कश्मीर से भी थे, एक भाई अभी यहाँ बैठे हुए थे। तो फिर क्या पढ़ के आए हैं आप? सर मैंने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है सर। अल्लाह ताला करम करेगा। इंशाल्लाह सर, आगे सर कमीशन करेंगे इंशाल्लाह। कहाँ से भाई? सर बेसिकली मैं बाग आज़ाद कश्मीर से हूँ। बाग वही जहाँ ज़लज़ला भी 2005 में हुआ था सर। हाँ। कितने लोग थे जब आप सारे यहाँ पर आए थे? सर 1,41,000 थे सर। 1600 बंदा सिलेक्ट हुआ है। और ये 1600। अब तक पाकिस्तान में किसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट भी है, इस्लामाबाद पुलिस के अंदर। यस सर, बिल्कुल मेरिट पे हुआ है सर। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। आप कहाँ से आए भाई? मैं चनियोट से हूँ सर। तो आप क्या पढ़ के आए हैं? सर मैं BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कर रहा हूँ। ओह ब्रदर, ये तो बड़ा हैवी काम कर रहे हो तुम। तो ये पुलिस में कैसे? सर वालिदैन की ख्वाहिश थी कि आप पुलिस अफसर बने सर। पढ़ के मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो सीजस कर जाते हैं। यस सर। है ना? मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त, मेरे दोस्त हैं जो कांस्टेबल भर्ती हुए थे लेकिन उन्होंने सीजस किया तो वो अभी ASP, SP, SSP तक चले गए हुए हैं। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला आपको अच्छा पुलिस वाला बनाए। हमने खाना खा लिया और अब अपनी ड्यूटी की तरफ जा रहे हैं। ड्यूटी पे जाने से पहले मैंने यहाँ पर ख़वातीन कुछ देखी हैं, मैं चाहता हूँ उनकी भी आपसे बात करवाऊँ। ख़वातीन यहाँ पर पुलिस में बड़ी तादाद में हैं और एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन जिनसी हैं वो मर्दों के शाना बशाना यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रही हैं। कुछ ख़वातीन से आपकी बात कराता हूँ, मेरे साथ आए, उसके बाद उन्हें ड्यूटी के लिए भी जाना है। जिसको हम सिन्फ़ नाजुक कहते थे वो असल में सिन्फ़ आहन है और सिन्फ़ आहन जो सी है वो मर्दों के शाना बशाना है और पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। पुलिस का आप नाम सुनते हैं तो पुलिस के नाम के साथ जब ख़वातीन आपको नज़र आती हैं यूनिफॉर्म में तो मुझको तो कम से कम बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारी बहन बेटियाँ मजबूत हैं और वो अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकती हैं और कोई भी बुरी आंख से उनकी तरफ नहीं देख सकता। मुझे मजबूत ख़वातीन खुद बहुत अच्छी लगती हैं कि खुद मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको मजबूत होना चाहिए। कुछ ख़वातीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक बच्ची के हाथ में मेहंदी भी नज़र आ रही, कमाल, मेहंदी भी बहुत अच्छी लगी। ईद गुजरी है ना इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से। क्या पढ़ के आई हैं आप? FSC प्री मेडिकल। तो आप पुलिस में क्यों आई? पुलिस में मेरे बाबा थे शुरू से, इस वजह से। अच्छा। और भाई भी हैं पुलिस में। और आगे से बेटी भी पुलिस में? सब पुलिस वाले हैं आप? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? जोया ईमान। जोया जी, आप कहाँ से आई? चकवाल से। क्या पढ़ के आई हैं? मैं BA कर रही हूँ सर। आप छुप रही हैं। क्या नाम है आपका? हफ्सा जावेद। हफ्सा, कहाँ से आई हैं आप? पंजाब के जिला झेलम से। तो आप क्यों आई हैं पुलिस में? शौक था और मेरी फैमिली में काफ़ी सारी ख़वातीन, मतलब 5-6 तो यहाँ पे रही हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं आज़ाद कश्मीर। इतनी दूर से आप आई हैं तो आप क्यों पुलिस वाला बनना चाहती हैं? मुझे फोर्स ज्वाइन करने का शौक था। पढ़ के क्या आई हैं आप? MSc MSc करके तो आपको पढ़ाना चाहिए। MSc कौन से सब्जेक्ट में किया आप? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में? माशाल्लाह, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप तो। चले माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। आप क्यों पुलिस में आना चाहती थी? सर ऑलरेडी मेरी सिस्टर यहाँ पे सर्व कर रही है। अच्छा। तो इस्लामाबाद पुलिस का जो काम है, डिसिप्लिन है इनका, मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ, अपनी सिस्टर से भी, बाकी इस्लामाबाद पुलिस से भी। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमाना है रहमाना। और मैं हरीपुर से हूँ। आप क्यों आना चाहती हैं? एक तो मुझे शौक था, दूसरा मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तीसरा मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे सबके और आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अभी यहाँ पर हम वेपन इशू करवाने के लिए आए हैं। वेपन के बाद हम जाएंगे वायरलेस भी इशू करवाना। अगर आप किसी पुलिस वाले के हाथ में वेपन देखते हैं ना तो उसके पीछे उस पुलिस वाले की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अपने वेपन की एक एक गोली का रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ये सरकारी माल से जब निकल के आती है, आपको वेपन मिलता है तो वो हुकूमत पाकिस्तान की अमानत होती है और वो आपको उसको वापस देनी होती है। जो पुलिसमैन है, जैसे मैं कांस्टेबल हूँ, मैं अपना वेपन जब लूँगा उसके लिए मुझे क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। और जो मेरा अगर दोस्त है, मेरा कोलीग, वो अपना वेपन इशू करा रहा है, उसके बाद मेरी बारी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, माशाल्लाह बड़े स्मार्ट लग रहे हैं यूनिफॉर्म में। बस देख लें टीवी पे कैसा लगता हूँ मैं आपको, ये बताएं। अच्छे लग रहे हैं। ड्यूटी कहाँ आपकी? मारगला नाके पे। कैसा फील कर रहे हैं आप पुलिस की जॉब में? मुश्किल है ये बहुत, मुझे तो बड़ा, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस है। मुझे आई साहब ने कहा कि मुझे ऑनरेरी वो अपना एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। मैं अगर मुझे कांस्टेबल बनाएं, मैं देखना चाहता हूँ कि कांस्टेबल कैसे ज़िंदगी गुजारता है। मुश्किल है कि आसान है ज़िंदगी ये कांस्टेबल वाली? जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं फिर हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हम अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका जज़ा सलामत रखे। गान कौन सी दे रहे हैं आप मुझे? AR-15 दे दें इनको। अच्छा, AR-15 दे।
मैगजीन, और मुझे मैगजीन कितने मिलेंगे? ड्यूटी के मुनासिबत से देखते हैं कि अगर नाके पे ड्यूटी है तो हम एमुनेशन उनको ज्यादा देते हैं, जी ठीक क्योंकि है। उन्होंने फ्रंट पे ड्यूटी करनी तो है। मेरी ड्यूटी नाके पे है तो मुझे नाके कितना पे कितना मुझे आपको मिलेगा राउंड? हम 50 राउंड देंगे, 50 और राउंड 2 मैगजीनें देंगे, साथ हेलमेट और जैकेट देंगे। जी ठीक है। ये साइन करेंगे जी आप। जब ड्यूटी खत्म होगी आप वेपन SOP के मुताबिक जमा करवा के फिर जाएंगे। मुझे मेरी एक एक गोली का हिसाब देना है। यस, ये साइन इसीलिए लिए है कि आपको जितना हमने असला एमुनेशन दिया है उतना ही वापस लेंगे। और अगर मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत इस्तेमाल करना पड़े तो वो ज़ाहिर आपके जो इंचार्ज होंगे वो मौके की मुनासिबत से आपको हुक्म देंगे कि क्या आपने फायर करना है या नहीं करना। और अगर किसी से गन मिसप्लेस हो जाए, कोई गोलियां मिसप्लेस जो हो हमारा जवान होता है उससे मिसप्लेस होती नहीं है। माशाल्लाह। आए जी, असला मिल गया हमें। सुफियान भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मैं जो सा हूँ थोड़ा नया नया पुलिस वाला हूँ। जो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, एक तो फिजिकली बोझ बढ़ता जा रहा है, एक इमोशनली बोझ बढ़ता जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस्लामाबाद पुलिस का मोटो है प्राइड इन सर्विस। पुलिस एक्चुअली एक सर्विस होती है, लेकिन पुलिस जो सी है वो वक्त वक्तन टाइम पड़ने पे फोर्स का किरदार भी अदा करती है। जहाँ पर अवामुन्नास की जान को ख़तरा हो, उनकी तकलीफ बढ़े या उनको कोई उनकी जान और माल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, वहाँ पुलिस जो सी है एज अ फोर्स बन के ढाल बनती है अपनी आवाम के आगे। ये बेसिक पुलिस की तरबियत है, ट्रेनिंग है, उसके अंदर शामिल है। वैसे अच्छे बुरे लोग तो हर फील्ड में होते हैं। फिर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर नाके पे ड्यूटी है सर मारगला में, तो सर एक वायरलेस इशू कर दें सर। वायरलेस भी मिल गया, गन भी मिल गई, वर्दी भी पूरी हो गई, अब चलें नाके पे। गाड़ी पे हमें जाना है आगे सेफ सिटी तक, तो सेफ सिटी जाने के लिए हमें इस गाड़ी में लिफ्ट चाहिए, वो हम लिफ्ट ले रहे हैं। चलें भाईजान, आ जाए मैम। सेफ सिटी मुलाकात होती है आपसे। ये सेफ सिटी का ऑफिस है। मेरे साथ जो ईगल की टीम है, मेरे कॉलीग वो साथ हैं और हम OMC हॉल में जा रहे हैं। सेफ सिटी इस्लामाबाद जी, कौन बात कर रहे हैं सर? आप फ़ोन बिजी ना रखिएगा, पुलिस आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं सर? थैंक यू सर। अच्छा, आप सबको आपके बीट का पहले से बताया गया है, क्लियर है, आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। हमारे पास आज मेहमान भी हैं, आपने इंश्योर करना है कि इनकी सेफ्टी भी, लोगों की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी आपने इंश्योर करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जिसके साथ भी इंटरेक्ट करना है अच्छे अखलाक के साथ करना है। आपके पास जो कंट्रोल से हिदायत आती हैं उस पर आपने अमल करना है। सबसे ज़्यादा ये है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आपने नहीं रहना, बल्कि आपने एज़ पर कंट्रोल डायरेक्शन या फिर आपके अपने जजमेंट के मुताबिक जो जो एरिया आपको लगता है उस पर आपने कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करते रहना है। किसी का कोई इशू वो सर क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ के ऊपर? सर मैं कुछ आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ सर। जी सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा निज़ाम है, ये सारा ये शुरुआत तो उसकी लाहौर से मुझे मालूम है कि हुई थी कि सेफ सिटी शुरू किया गया था। इस्लामाबाद में कितना कामयाब है और किस कदर आप इसमें एडवांस हुए हैं? हमारे पास तकरीबन प्रेजेंटली हैं 2400+ कैमराज लगे हुए हैं मुख्तलिफ फंक्शंस वाले। जिस हॉल में आप खड़े हैं इसको ये हमारा पुलिस ऑपरेशन सेंटर डिक्लेयर हो चुका है। इधर हमारे कह लें कि आपके पुलिस की आंखें हैं, कान हैं, हमारे तमाम सेंसर्स इधर हैं। 15 की कॉल्स इधर रिसीव होती हैं। जो कैमरा की इनपुट है वो हम इधर आप देख भी रहे हैं, लाइव आपको नज़र भी आ रही है। जी बिल्कुल हो रहा है। लाइक वाइज ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी टीम बैठी हुई है, ई चालान इधर से हो रहा है। सो बेसिकली ऑपरेशंस का जितना भी एलिमेंट है सेफ सिटी का वो इस हॉल में हो रहा है। इसमें चैलेंजेस क्या हैं, मेजर चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले चैलेंज हमारे पास टेक्नोलॉजिकल चैलेंज आ जाता है। जो हमारा जो स्टाफ इधर है उनको हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है। फील्ड में चैलेंज हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास डाउनेज आ जाती है अक्सर, कहीं फाइबर कट गई, कहीं पे हमारे पास कनेक्टिविटी लॉस आ गया, वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। मेंटेनेंस का इशू हमारे पास अक्सर आ जाता है। वो हम लोगों ने उसको आउटसोर्स भी किया हुआ है, उस पर वर्क चल रहा होता है। एट अ टाइम अभी कितने कैमरे आपके ऐसे हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है? आज के करीब तकरीबन 46 हमारे ऐसे कैमरे हैं
कि जो कि प्रेजेंटली ऑफलाइन है इस तमाम सिस्टम में आउट ऑफ 2400 प्लस। जैसे इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ है बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, प्रोटेस्ट का, तो उसको कैसे मॉनिटर करते हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सेफ सिटी ने जिनमें निशानदही की, लोगों की जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे उनको उन्होंने उठाया सेफ सिटी के थ्रू, तो ये सेफ सिटी कितना कारआमद है उस सिलसिले में? मैं आपको इसके प्रेजेंटली हमारे पास जो है हम होस्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड टीम को, उसमें हमारा बड़ा रोल होता है और इसकी आपको इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि फैसल मस्जिद में हमारा सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ था, जिनको किसी नौजवान 2 बंदों ने उसको तोड़ा और उसको डैमेज किया, लेकिन विद इन 2 आवर्स हम लोगों ने सेफ सिटी की मदद से ही उनको हमने मुतलका थाने को इंफॉर्मेशन पास कर दी और उन्होंने उनको पकड़ भी लिया। अच्छा, एक और चीज़ है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी वीडियो के, खातून को फॉरेनर थी शायद, उनको वो लोग काफ़ी सारे तंग कर रहे थे लाहौर की तरह, खुदा न खास्ता नहीं वो अल्लाह का शुक्र है उस पर एज सच हमारे पास उस वाले लेवल पे नहीं गया, उस पर भी हमने अप्रॉप्रिएटली टाइमली उनको बता दी और उस पर भी एक्शन हो गया। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया का क्लिप पहला था, उसके बाद का जो रिस्पॉन्स था वो तो नहीं देख सके हम, लेकिन क्योंकि हमारा जो साइड ऑफ द स्टोरी होती है वो अक्सर मीडिया में प्रेजेंट नहीं होती, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ठीक है सर। सर इसका मतलब हम जाके अब फील्ड में आप इंजॉय करें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हमारे ईगल स्क्वाड किन मुश्किल हालात में दे परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है सर, गर्मी में मुझे यूनिफॉर्म पहन के बाहर जाना। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, सर्दी में सर्दी हो जाएगी, बारिश में भी इनका मसला है, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। शिकायत आती है सर इनकी कोई, क्योंकि मोस्टली आवाम जो सी नाराज ही रहती है इनसे? हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि पुलिस की तरफ से किसी चीज़ में पहल ना हो, क्योंकि हम लोग इनको या हमें जो पुलिस में सिखाया जाता है वो ये कि आपके पास जो बंदा आता है वो मोस्टली डिस्ट्रेस में होता है, लेकिन जहाँ पे लीगल बात आती है एज पर लॉ, दे हैव बीन डायरेक्टेड कि एज पर लॉ उनको जो भी कानून में इख्तियारात हैं दे हैव टू प्रोसीड अगेंस्ट वो इंडिविजुअल अगर इनको लगता है कि ही इज़ वायलेटिंग सम लॉ। अच्छा सर, मैंने लाहौर में ये देखा है, पंजाब में मोस्टली देखा है कि खवातीन जो सी ऑफिस वर्क पुलिस में अगर हो तो ज़्यादा करती हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि हर फील्ड में हर जगह पे इवन ईगल में भी खवातीन साथ है। सारी बात है, पुलिस का इंटरेक्शन खवातीन के साथ भी रोड्स पे होता है, दैट्स वाई हमने ईगल में भी खवातीन को शामिल किया हुआ है। आप पीछे देखेंगे सेफ सिटी में हमारे पास एट की पोजीशंस खवातीन हैं, हमारे ऑफिसर लेवल में भी खवातीन ऑफिसर्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हैं। कोशिश हमारी यही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। हम यहाँ से निकले हैं सेफ सिटी से और अब हम जा रहे हैं नाके पे। ये ज़िंदगी का यादगार एक्सपीरियंस रहेगा और जहाँ पर भी अब मैं रहूँगा मैं इस्लामाबाद पुलिस को रिप्रेजेंट करूँगा। एक गाड़ी में 2 बच्चों को कोई उठा के ले गया है, एक की एज 12 साल है और दूसरे की एज 10 साल। आज सारा दिन हम पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और अभी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई। ड्यूटी जो सी है वो 12 घंटे की है, सड़कों पे रहना पड़ता है, वज़न उठा के, गियर पहन के। मैंने तो दूसरा गियर पहना हुआ, मेरे दोस्त ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ, तो मुश्किल तो होता है ये ड्यूटी करना। गर्मी भी आपको पता है कितनी? गर्मी बहुत ज़्यादा। अच्छा, 12 घंटे की ड्यूटी है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, माइक प्लीज़ पास कीजिएगा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक बहुत तेज चलाती हैं आप। ये बताएं कि ड्यूटी 12 घंटे की हो जाती है, जी जी। तो एक खातून के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। काफ़ी दफ़ा मुश्किल हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। अपने लिए वक्त कैसे निकालती हैं आप? बस निकल आता है, लेकिन पहले फोर्स है फिर बाद में। मुश्किल कितना लगता है आपको? ये कितना एक टफ है? मुश्किल है, लेकिन दूसरे लोगों की मुश्किलात देखकर हम भूल जाते हैं कि हमें सख्त होना पड़ता है फिर। अच्छा, एक बात है, ये लोग जो पुलिस वाले से थोड़ा सा खफा इसलिए होते हैं कि बदतमीजी करते हैं, वो ये ऐसी फजूल में तंग करते हैं, वो कौन लोग होते हैं और क्यों इस तरह हो जाता है? दोनों तरफ से होता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि हमारे पुलिस वाले बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो कोई नहीं बताता, वन साइड स्टोरी होती है वो। चलिए, पुलिस वालों से बदतमीजी करने से ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब किया करें, क्योंकि अब मुझे कम से कम फोर्स में आकर ये एहसास हुआ है कि बड़ा मुश्किल काम होता है। इस सारे यूनिफॉर्म के पीछे जो इंसान है उसकी ज़िंदगी है, उसकी परेशानियाँ हैं, और उसके बाद यहाँ खड़ा होना है बंदूक लेके आपकी हिफाजत के लिए और अपनी जान जो सी है वो दाव पे रखना, क्योंकि कोई पता नहीं यहाँ पर कब क्या हो जाए। तो उस तरह की सूरत हाल में आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि बंदा यहाँ खड़ा आपकी हिफाजत के लिए, कि आपको परेशानी ना हो। जी है ना, ऐसा है ना? वैसे लोगों को सोचना चाहिए। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आप जैसे ही हैं, इंसान ही हैं, कोई डिफरेंट नहीं। अब तो मैं भी आपके जैसा हूँ, कांस्टेबल ही हूँ, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह से हम साथ हैं, साथ साथ पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, सारे नाके भी हमने भुगते हैं। मुझे तो लाइफ थोड़ी मुश्किल लगी है। आपने तो अभी तक कुछ देखा नहीं है, लाइफ वाकई ही टफ है, क्योंकि हम 24/7 के मुलाजिम। फिर इसका मतलब चिड़चिड़ा होना तो बनता है। फिर
आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा आज सारा दिन गुजार कर। इसके अलावा जो हमारी ड्यूटी आवर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी एहतजाज होता है सबसे पहले इस्लामाबाद में आता है और उसके वजह से नफरी की शॉर्टेज हो जाती है तो हमारी ड्यूटी आवर्स बढ़ जाते हैं। 12 घंटे की शिफ्ट भी अब मुझे भी सुबह से शाम तक अब 12 घंटे होने वाले हैं और इसके बाद ऐसा लगता है कि यार 10 दिन की छुट्टी पे चला जाऊं एक दिन काम करने के बाद। इसके अलावा जो हमारी रिहाइश का मसला ना, बाकी जो एजेंसीज हैं ये कोई भी फोर्सेज हैं अलग से रिहाइश कॉलोनीज बनी हुई हैं। इस्लामाबाद पुलिस की कोई भी हाउसिंग सोसाइटी कोई भी कॉलोनी वगैरह नहीं बनी हुई। आपको अगर नौकरी खत्म करेंगी आप 25, 30, 35 साल बाद तो कुछ सच पाने के लिए कुछ नहीं। और हमारी सैलरीज जो है वो पंजाब के बराबर नहीं है और हमारी सैलरीज में ये ना काफी है कि हम जो है वो रिहाइश को नहीं वाकई हमारी पंजाब से 1999 के बाद अभी मतलब कि पिछले साल में हमारी सैलरीज इंक्रीज हुई हैं लेकिन उस हद तक नहीं हुई। हमारी पंजाब से अभी भी कम है सैलरीज। इसके अलावा मेडिकल का है, हम आईजी साहब की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये स्टेप लिया कि हमारा वो हॉस्पिटल बन रहा है। कह रहे हैं कि चलें अल्लाह खैर करे, मेरी दुआ है कि बन जाए। हमारी हुकूमत से अपील है और हमें उम्मीद भी है कि हमारा पुलिस का बिल्कुल हॉस्पिटल बनना चाहिए और 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप कहें कि मेरा मूड अच्छा रहे और मैं हर किसी से मिलूं, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, और अगला मेरे से बदतमीजी भी करे और मुझे थोड़ा वो भी हो तो फिर इंसानी फितरत है ये तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना। मरीम आपका मूड भी खराब हो जाता होगा बिल्कुल है ना। मरीम कह रही बिल्कुल मेरा मूड खराब हो जाता है तो मूड तो बिल्कुल खराब हो जाता है क्योंकि जब 12 घंटे काम करेंगे 12 घंटे के बाद तनख्वाह जो सी है वो इतनी है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, सारा कुछ करना है। ये तमाम इश्यूज हैं फोर्स के अंदर जो मेरे ख्याल से एड्रेस होने चाहिए तो मेरे ख्याल से चीज़ें मजीद बेहतर हो सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारे दिन के लिए हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी जो लाइफ हमने गुजारी उसके लिए मेरे ख्याल से आप मेरा शुक्रिया कर दें। थैंक यू सो मच, आपका भी, आपने सारा दिन हमारे साथ गुजारा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। सर थैंक यू सो मच सर वक्त देने के लिए। प्लीज तशरीफ लाएं। कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आज तो ज़िंदगी का एक मेमोरेबल दिन रहा, थैंक्स टू यू सर कि मुझे मैं कैब उतार सकता हूँ सर। मैं कह रहा थोड़ी देर के लिए साफ़ी बनने की कोशिश करें सर। सर जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं हमेशा जो इस्लामाबाद पुलिस है इसको रिप्रेजेंट करूंगा और ये प्राइड इन सर्विस जो सी है तो मोटो है सर, मैं इसके साथ हमेशा रहूंगा सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। यू वेलकम। हम तो आपको डीएसपी की रैंक भी देना चाह रहे थे क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप जब बात करते हैं तो वो सारे लोग देखते हैं और ये हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने अच्छी चीज़ों को भी और अपनी खूबियों और खामियों का अच्छी तरह अहाता कर सकें और आप वाकई महसूस कर सकें कि जब वर्दी जो है पहन के कैसा महसूस हो। वर्दी पहन के बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक सेंस ऑफ प्राइड भी है सर। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने मुल्क का फ्लैग लगा के और इस तरह सड़क पे खड़ा हूँ, हिफाजत कर रहा हूँ और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि मैं सर्व कर रहा हूँ सर और अपने लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था सर। मैं अच्छा सर्विस से मुझे एक सवाल सर बहुत अरसे से मेरे ये दिमाग में घूमता रहता है। पुलिस एज अ फोर्स ज़्यादा समझी जाती है जबकि मैंने यहाँ आके देखा है कि इट्स अ सर्विस, ये एक खिदमत है जो हम लोगों की करते हैं। लेकिन मुआशरे में एक आम तासुर है कि ये एक फोर्स की तरह इस्तेमाल होती है, फोर्स के तौर पे फोर्स की तरह काम करती है। फोर्स लोग आमतौर पे इसलिए देखते हैं कि लोगों के जहन में ये दिखाया जाता है कि खिदमत का एक तरीका एक्चुअली ताकत के इस्तेमाल से आपकी जान बचाना भी है। ओके। असल खिदमत तो ये है कि आप तक अदालतों तक सच पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। गुनाहगार और बेगुनाह के लिए जो भी सबूत हैं वो इकट्ठे करके पहुंचाए जाएं, ये खिदमत है। आप रात को सो रहे हों और जो बंदा पेट्रोलिंग कर रहा है रात को या जो ईगल स्क्वाड हमारे प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो खिदमत है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चीज नजर जो आती है वो ये आती है कि आज यहाँ पे पुलिस का मुकाबला हो गया या यहाँ पे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी तो पुलिस ने वहां पे आंसू गैस चलाई। बिल्कुल ठीक है। तो लोग उसको ताकत के इस्तेमाल से बराबर समझते हैं और उसे फोर्स कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। एक और बात सर, अभी जो मैंने सारा दिन गुजारा, जो मैंने काम किया, जो मुझे ड्यूटी असाइन की, ये आइडियल सिचुएशन है। अक्सर ऐसे नहीं होता, आइडियल सिचुएशन हमेशा नहीं होती। बाज़ दफ़ा ऑफिसर की तरफ से या पुलिसमैन की तरफ से चीज़ें खराब हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि उसका इमेज जो है वो आम आवाम पे बुरा पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसी चीज़ों को आप कैसे डील करते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि ये हमेशा जो सर्विस है वो आइडियली लोगों तक पहुंचे? आपका जो आज की हकीकत जो नजर आ रही है वो एक जैसे आपका एक ख्वाब की कैफियत है जिसमें आप जी रहे हैं और आप एक नए रोल, ड्रीम कम ट्रू। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू।
जो आपकी बात यह है कि जहां पे गलतियां हो जाती हैं, आइडियल बिहेवियर नहीं रहता पुलिस की तरफ से, उसके लिए तो भट्ट साहब हम सारे इंसान हैं ना। मेरे पुलिस ऑफिसर्स, आप भी आज उनमें से एक हैं, आप गलतियां करेंगे तो आप एक कामयाब और अच्छे पुलिस ऑफिसर तभी बनेंगे जब आपसे काफी गलतियां प्रैक्टिकली हो चुकी होंगी, तो या तो उनकी आप पे तादीबी कार्रवाई हो चुकी होगी या आपने उससे कुछ सीख लिया होगा। अल्लाह करे सर ये गलतियां कम से कम हों इंसानी सतह पर, स्पेशली पुलिस की तरफ से। सर मैं आपको काफ़ी अरसे से आपको फॉलो भी करता रहा हूँ, आपके साथ काम भी करता रहा हूँ, और आपने जब लाहौर में स्पेशली सेफ सिटी अथॉरिटी जब बनाई, आप उसमें फाउंडर हैं सर उसके, और आपने उसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया। अभी भी हम एक सेफ सिटी ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं सर। आपको उस सेफ सिटी में और इस सेफ सिटी में कितना फ़र्क नज़र आता है सर, और अब इसमें कितनी जिद्दत अब आप लेके आए हैं जब आप वो छोड़ चुके हैं और उसका हाल बड़ा बुरा है, ये मैं आपको खुद बता देता हूँ। मैं तो लाहौर के बारे में तो काफ़ी अरसा हो गया, मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस वक्त आपको ये कह सकता हूँ कि अगर इस्लामाबाद सेफ सिटी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन सेफ सिटी का सेटअप है। ऑन एवरेज हमारे 97% कैमराज जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और अभी हमारे एसएसपी साहब शहजादा उमर साहब ने ज्वाइन किया है, और ये खुद भी डेटा साइंटिस्ट हैं, ये नस्ट के ग्रेजुएट हैं, और जो उनकी एजुकेशन है उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं और इसमें नई से नई इनोवेशन ला रहे हैं। ये बहुत एडवांस सिस्टम्स हैं। जब तक हम उन एडवांस सिस्टम्स को मेंटेन नहीं करेंगे और उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप उसका फायदा ले नहीं सकते। मैंने एसपी साहब से पूछा, उन्होंने एसएसपी साहब ने बताया कि वो जो एक F9 वाला वाकया था, उसके बाद एक वो जो खातून वाला बदतमीजी वाला वाकया था, वो भी उन्होंने बताया कि हमने इसके थ्रू ट्रेस किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मैं अभी सुबह बैठा हुआ था मेस में, हम खाना खा रहे थे, बच्चों से बातचीत कर रहा था। बच्चे जो उनसे हैं वो बड़े, जिस तरह सर जो कांस्टेबल से आपकी मुलाकात हुई है, अपने साथी जी बिल्कुल हुई है सर, जो स्पेशली ट्रेनिंग में है उनसे बातचीत हुई है। वो बच्चे हैं छोटे छोटे, 19 साल 20 साल के बच्चे हैं, वो बड़ा अच्छा पढ़ के आए हैं, FSC प्री मेडिकल में है, FSC मैथ में है, यानी कि उनकी जो बुनियादें हैं वो अच्छी हैं। जिस तरह सर जो है वो डाटा साइंसेस के एक्सपर्ट हैं, तो सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे जो इस तरह पढ़े लिखे हैं, तो सर इनको किसी स्पेशल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पर इन ऑफिस में, जिस तरह सेफ सिटी में, इस तरह के प्रोजेक्ट में इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए? पहली बात तो ये कि ये बच्चे अपने माँ बाप के लिए, हमारे लिए जब ये एक इम्तिहान पास करके और बड़े टफ कंपटीशन के बाद आते हैं तो ये ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमारा रोल ये है कि इनको हमने उस माहौल से निकाल के हमने ऑफिसर्स बनाना है, ताकि ये इस माशरे की खिदमत कर सकें और उस पर फख्र कर सकें। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ बच्चे के, नौजवान। दूसरी बात ये कि ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है, और मैं SSP साहब से भी कहूँगा कि हम इन तमाम जो ऑफिसर्स हैं हमारे पास, उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उनकी खिदमात को यूज़ करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान में तमाम पुलिस में स्पेशलाइजेशन 2002 के पुलिस ऑर्डर के बाद आ चुकी है। जी ठीक है। तो हमें तो ह्यूमन रिसोर्स ऐसा चाहिए कि जो स्पेशलाइज्ड हो, जिनकी अच्छी एजुकेशन हो। अब यहाँ पे जिस तरह हमें पुलिस सर्विस में बड़े कम डेटा साइंटिस्ट हैं, लेकिन उमर इज़ वन। बिल्कुल ठीक। तो ये इधर तशरीफ लाए हैं, तो इन्होंने उसके लिए भी इंटरव्यूज किए हैं, और इन्होंने तकरीबन 25 ऐसे लोग ढूंढे हैं जो कि सेफ सिटीज के स्किल सेट के मुताबिक हैं। वैसे इतने पढ़े लिखे लोग मोस्टली बाहर चले जाते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ कि ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लिए एक सर्विस के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इसको देख के। मैं ऐसे एज ए आम आदमी ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपको कि इस तरह दूसरे सूबों में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, पंजाब पुलिस का ये क्रेडिट है, ये जो लाहौर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी, जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने उसको ज़ाती तौर पे उसको टेकअप किया। जी बिल्कुल ऐसे। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पाकिस्तान में पुलिसिंग को एक 21वीं सदी की पुलिसिंग बनाने का जो बुनियादी किरदार है वो सेफ सिटी लाहौर से हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये दूसरा शहर है जो उसके साथ मुताबिक हो रहा है। अभी जो ग्वादर में, कराची में, कोयटा में भी ये चल रहा है, पेशावर अभी थोड़ा सा पीछे है उसमें। तो जो हमारी आबादी का स्केल है और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप टेक्नोलॉजी के बगैर शायद किसी भी महकमे का आगे जाना मुश्किल है। मेरा ख्याल है अगर आप किसी भी महकमों का ऑडिट करें तो तमाम महकमों में पुलिस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो टेक्निकली शायद सबसे ज़्यादा एडवांस डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर अकबर नासिर साहब, आप राइटर, डायरेक्टर, आपने मूवीज़ बनाई और आप इस तरह की एक बहुत अच्छी चीज़ के मौजूद भी हैं, बल्कि फाउंडर हैं जो पाकिस्तान में लेके आए। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और मुझे आज ऐसा एहसास, अभी मुझे आपसे बात करते हुए एहसास हो रहा था मैं किसी साइंटिस्ट से, किसी
बहुत बड़े क्या कहते हैं ना, पढ़े लिखे आदमी से, बहुत यानी कि एक साइंसेस की तरफ जो सब्जेक्ट में लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी पुलिस वाले से बात कर रहा हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि पुलिस वाले से बात करें तो एक टिपिकल सोच होती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, वो ऐसी मुझे बिल्कुल नहीं। सर मेरी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं और मेरी ये दुआ है कि सर आप जैसे ऑफिसर्स हम सारे डिपार्टमेंट्स में सारे सूबों को मिलें। सर थैंक यू सो मच। मेरी भी ये दुआ है कि हमारे तमाम पुलिस कांस्टेबल आपकी तरह हों और ड्यूटीफुली जिस तरह आपने काम किया आज वैसे काम करें। अस्सलाम सर। प्लीज थैंक यू सर। सर पूरे डे के बारे में जस्ट टेल मी अबाउट योर डे, हाउ डिड इट हैपन? सर टायरिंग है सर, टायरिंग के साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं वही भाई साहब ने मुझे कहा कि डीएसपी, मैंने कहा नहीं मुझे कांस्टेबल बनना है। सर मैं एक्चुअली आम आदमी की आवाज़ हूँ, आम आदमी के लिए शोज करता हूँ, तो कांस्टेबल तादाद में ज़्यादा है, फोर्स है और असल में ताकत कांस्टेबल है, तो मैं ये देखना चाह रहा था। बहुत अच्छा सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि मैंने ये देखा है इनके साथ फिर के कि इनका ड्यूटी आवर्स जो से हैं वो 12 घंटे हैं। मैं एक दिन में 12 घंटे करने के बाद थोड़ा सा ऐसा फील कर रहा हूँ कि मुझे पूरा महीने का आप वेकेशन दे दें, लेकिन ये लोग रोजाना सेम रूटीन से गुजरते हैं, तो इस तरह इनसे प्रोडक्टिविटी पूरी ली जा सकती है। ड्यूटी आवर्स आप ठीक कह रहे हैं, कहीं पे 8 घंटे होते हैं, कहीं पे 12 आवर्स होते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह काम बढ़ता गया, पुलिस का एक्सपैंड करता गया, उसी तरह ही जवानों के ऊपर भी रिक्रूटमेंट आपको लगता नहीं आपको और ज्यादा रिक्रूटमेंट की जरूरत है? डेफिनेटली है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ऑन एवरेज मंथली 20 से 30 लोग रिटायर हो रहे हैं। ये तो वही है कि अगर 1700-1800 लोग आप रख रहे हो तो एटलीस्ट जो आपका बेसिक गैप होता है वो फुलफिल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर एक और चीज़ थी, अभी आपके यहाँ पर मैं फोर्सेस के साथ पेट्रोलिंग की, उसमें ख़वातीन भी थी, एक बड़ी शिकायत उन्होंने की हाउसिंग की। उनके पास जो बैरक्स हैं वो एक सब स्टैंडर्ड भी हैं, फिर वो उनको जो रिहाइश मिलती है फैमिली को यहाँ के लेके आना वो बड़ा तकलीफ दे होता है। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल हाउसिंग के लिए टीए अलाउंसेस, राशन अलाउंसेस, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आई साहब ने भी बहुत तबदाओ के बाद जो है वो इन 10,000 लोगों के लिए जो है वो फोर्स पे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद पिक एंड ड्रॉप का भी सर्विसेज यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस ने शुरू की हैं कुछ हद तक इनको मैंडेटरी लीव्स भी हमने दी हैं। फिर उसके बाद अर्न लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स हैं, मेडिकल लीव्स हैं, फिर क्वार्टर्स होते हैं आपके पास। ऑब्वियसली सारे नहीं होते हैं, बट देयर इज अ प्रोसेस, उसके थ्रू लोग गुजरते हैं और उनको मिलते हैं जो अवेलेबल है। ये बात तो एक साइड पे रही। मुझे बता दें कि पे स्केल के लिए, क्योंकि बेसिकली पे स्केल जो है बड़ा अहम होता है। जो जवान मैंने मोस्टली जिनसे बात की वो यही शिकायत करते पाए कि पंजाब में ज़्यादा है पे और यहाँ कैपिटल में कम है। पहले गैप थोड़ा ज़्यादा था, अब चूंकि सीनियर ऑफिसर इसके बारे में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो ये इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कवर हो गया और मज़ीद हो भी जाएगा, ठीक हो जाएगा। पंजाब के कम से कम इक्वल चले जाएंगे, बिल्कुल एट पार विद एनी अदर पुलिस फोर्स ये हो जाएगा और ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। इस्लामाबाद F9 पार्क के अंदर आपको जो घुड़सवार होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। पहले बाइक्स पे की और बाइक्स पे करने के बाद आपने घोड़े पे पेट्रोलिंग करनी होती है। आपको डर लग रहा है? नो सर। मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? मेरा वजन ज्यादा है और घोड़े का वजन कम लग रहा है मुझे। F9 पार्क के अंदर आपको हॉर्स राइडिंग भी करनी पड़ती है। ये पेट्रोलिंग के बाद मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन अब एक चीज़ है कि इस सारे एक्सपीरियंस के बाद इस्लामाबाद पुलिस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पुलिसमैन की इज्जत किया करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, बड़ा मुश्किल काम है ये, बड़ी मुश्किल जॉब है ये आपकी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद है। इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ इंसान करता रहता है, हमसे भी होती हैं, सब इंसान गलतियाँ करते हैं, लेकिन गलतियों से दरगुजर करना और गलतियों से सीखना वाला बेहतरीन इंसान होता है। मुझे याद है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।